जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है, जिन फसलों पे सरकार खरीदी नहीं करती है उनके दाम मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। ये उल्ट प्रभाव है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं ये देश की बड़ी पूंजी इन मांगों पे लग जाएगी, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, बहुत सी कैलकुलेशन आपके सामने आई है, वो कह रही हैं अगर 23 फसलों की भी हम बात करें 36,000 रुपए से 37,000 करोड़ रुपए से चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता है। जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाएं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, और जो मैंने अभी आपके सामने बोला 2.25 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो अभी देखें हमारी आबादी कितनी है, 60% देश का किसान है। तो भाई इतनी जीडीपी में आप देख ले कितनी बड़ी पूंजी, तो ये थोड़ा सा हिस्सा भी हमें देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, अगर एमएसपी पे लीगल कानून पर खरीदी होगी, सरकार ने पीडीएस सिस्टम रखा, वो बोल रहे हैं हम 80 करोड़ से प्लस लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। तो कैसे देंगे भाई? आप खरीदेंगे तभी देंगे, खरीदी करेंगे तो देंगे। तो जो पहले आप हमसे खरीदे, किसान को उचित मूल्य मिले, पीडीएस से आप जो गरीब है उनको दें, तो दोनों बातें आपस में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। आप तो तेल बीज दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं भाई? हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें एमएसपी पे खरीदी नहीं होती, तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून माना है, हम आपको पैदा करके देंगे, इसी देश में किसान का भला भी होगा और जो गरीब है पीडीएस में उसे भी दिया जाएगा। तो जो अभी पूरे दुनिया भर में सवाल निकल के आए केंद्र की ओर से, हमने आज की पीसी में उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं। आगे बात डलेवाल साहब बोलेंगे। देखिए, पंधेर साहब ने मोटी मोटी बात आप सबके सामने रख दी है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बात मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए एमएसपी का पूरे देश के सभी किसानों को सभी फसलों के ऊपर देने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर इस पे थोड़ा ध्यान दें हम, जैसे हमारे भाई साहब ने ये बात बताई, इन्होंने बात बताई 2.5 लाख करोड़ रुपए की, वो एक स्टडी है। एक स्टडी अभी नई और आई है, वो बड़ा हैरान करने वाली है। उसमें ये कहा गया है केवल 36,000 करोड़ रुपया ही चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इससे आगे बढ़कर ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार सीरियस होकर देश के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की तरफ जाती मारे, जिन दोनों की तरफ ध्यान दे, कारपोरेट लोगों का ध्यान देना थोड़ा कम करे, तो मेरा ख्याल है सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में लगेगी, छोटे व्यक्तियों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एग्रीकल्चर है 50% रोजगार एग्रीकल्चर हमारे लोगों को दे रहा है, और उससे भी आगे पिछला आंकड़ा एक सामने आया कि 20% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। अगर एग्रीकल्चर 20% शेयर डालता है उसमें, तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इनके लिए केवल 2.5 लाख करोड़ भी निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। तो मुझे लग रहा है सरकार की नीयत में फर्क है। अगली बात जो ये बात कही जा रही है कि आंदोलन का ये जो समय है, ऑर्डिनेंस की बात की, हमारे भाई साहब ने ये बात कही कि ऑर्डिनेंस एक तरह का, पीछे भी तो सरकार 3 कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी। आज इनके हालातों को कंट्रोल करने के लिए, अगर देश के लोगों को कुछ देने के लिए अगर सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है, ठीक है, हमारे लिए एक बार ये लाइन क्लियर। लेकिन ऑर्डिनेंस भी सरकार इस नीयत से लाए कि 6 महीने की उसकी म्याद होती है, समय होता है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें।
ऑर्डिनेंस को, और आगे 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से सरकार ने उसको कानून बनाना होता है वो बन सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसे बहुत सारे लोग कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लगभग अलग तरीकों से इन्हीं डिमांड कर दूं रहे हैं। 2 साल से जाते रहे, सरकार ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय जब नहीं बचता तो हमारी मजबूरी बनती है कि सरकार को मानी हुई मांगों के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए इस तरफ बढ़ना, आंदोलन के रास्ता अख्तियार करना हमारी मजबूरी थी। उसके लिए ये किया गया जा रहा है। इसको गलत तरीके से जो पेश करने वाले लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं जो कुछ लोग, भाई साहब ने एक बात कही है कि बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी ऐसी बातें कर रहे हैं, आंकड़े निकाल कर बता रहे हैं लोगों को इतना बड़ा बोझ पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। इसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं, खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी बहुत सारे समझदार बुद्धिजीवी, हमारे साथ भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो इसका निकाल कर इनको आंकड़ा बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा आप जो बात लोगों के सामने रख रहे हो कि देश का सब कुछ शायद किसान ही लूट कर ले जाएंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत तरीके से पेश की जा रही है बात। और बस और लगभग धन्यवाद साहब। हाँ, एक मिनट पीसी मांगर साहब इधर दिन दूर बात मांगर नहीं यार, तुसी आ जाओ ना, आ जा यार, हो चल मांग। थैंक यू जी। सबसे पहले सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਇਜ਼ and to you also is to come see what actually is happening here. You are here from last 3-4 days and you have seen how brutal the Haryana government and the central government is towards the farmers who are peacefully protesting here. So this is one thing. Secondly, we have organized a team which will ensure that all the media houses which come here are issued an I-card, so that there is no confusion, and in event of any such occurrence there are volunteers who will ensure that your safety is well taken care of. So with this I would like to ask my colleague Rada Sahab to speak. ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਇਕੱਠ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਐਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੱਲੇਆ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। सरकारी तंत्र हिंदी कर देना, सरकारी तंत्र बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत कुछ है। वो हर जगह पे हर तरीके के हर रूप के लोग पैदा करने में सक्षम है। वो करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। आपने देखा पिछले आंदोलन के दौरान फेक यूनियंस खड़ियां करके सरकार ये आप ही के माध्यम से ये बात बाहर कर आती रही है कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर को 100 संगठनों ने आकर कहा कि कानून बहुत बढ़िया, इनको लागू करो। ये होता रहे, ऐसे लोग उनके पास होते हैं जिनसे ये कहीं पे भी खड़े कर ये ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि ये तो देखिए एंटी नेशन लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम दिल्ली में जाना, हमारा कोई जिद नहीं है, हमारा कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है कि हमने दिल्ली जाना है। हमारा मामला सिर्फ इतना है कि हमारे ये साथ ये किए हुए वायदे सरकार पूरे करे, हम यहीं से वापस चले जाएंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके से बदनाम करती है तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने गलत सोच में पड़ी हुई है। देश को एकता की तरफ बढ़ाने के रास्ते पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि पूरे देश को एक बनाकर आगे बढ़ाएं। ये गलत है कि किसी एक धर्म की बात करना, किसी एक कैटेगरी के लोगों की बात करना, ये देश की सरकार के लिए उचित बात नहीं है। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਇਕੱਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ देखो सवाल ये है, सरकार का मैटर है, सरकार ने की तो राय लेनी है, ले ले, सानू की दिक्कत है। साडा दा मसला सिर्फ ये है कि सानू एमएसपी की गारंटी का कानून देवे सरकार, साडे कन्नै काले चोर तो राय ले ले। डल्लेवाल साहब, ये ऑर्डिनेंस पे आपने कहा ऑर्डिनेंस आए, ये मांग उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए कि स्पेशल सेशन जब महिला आरक्षण बिल के लिए लाया गया और जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी लग रहा है कि 10-12 साल बाद होगा, तो स्पेशल सेशन क्या नहीं आ सकता है? और स्पेशल सेशन अगर नहीं ला सकती है सरकार, तो क्या किसान अब इस मोदी सरकार के लिए वोट बैंक नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल उचित कहा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम तो बोल रहे हैं कि आपके पास समय है, उधर से ये बातें आ रही है देश के समक्ष। हम तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बोलना चाहते हैं। असल मकसद क्या है कि सरकार चाहे तो स्पेशल सेशन बुलाकर भी कानून बना सकती है, अगर नहीं तो अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। पर सरकार की नीयत में खोट है, वो समय बिताना चाहती है, करना कुछ नहीं चाहती। तो जो हम मांगे कर रहे हैं देश भर में, उसकी परसेप्शन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पंडित साहब, क्या जो पिछली बैठक हुई थी उसमें इस ऑर्डिनेंस को लेकर कोई चर्चा हुई थी? आपने कहा था कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। देखिए, जब चर्चा हो रही थी तो इस बात पे था भी, उस समय जब पहली मीटिंग चल रही थी तब तो संसद का सत्र चल रहा था। हमने कहा संसदीय सत्र चल रहा है, अब निर्णय कीजिए, तो इसमें अभी कोई नहीं था। तो वो परसेप्शन अलग किस्म की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई पार्लियामेंट ना तो भंग हुई है ना भंग अभी होगी। जब इलेक्शन कोड आएगा देखेंगे। तो हम तो उसको जवाब किस ढंग से देना, वो टेक्निकल बात कर रहे हैं। कूच का ऐलान जारी रहेगा। कल बैठक भी है, तो उसको क्या उम्मीद है कल बैठक में? देखिए, सवाल काइंडली हाँ, आराम से सवाल जितने भी हैं सभी सवाल कर लें भाई, सभी के सवालों का जवाब देंगे हम, लेकिन आराम से। देखिए, उलझी जाती है बात, इधर से कोई सवाल आए। ਉਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, बड़ी इम्पोर्टेंट गल है। पिछला साल भी जो पिछला आंदोलन लड़ा 2020 वाला, जब वो आंदोलन लड़ा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस समय सभी संगठन एकजुट तो नहीं थे। पंधेर साहब बैठे हैं तरीके से हमारे साथ वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उग्राहा साहब भी सपोर्ट पर लड़ रहे थे। अगर वो कोई सपोर्ट करता है इसकी, अगर कोई भी आदमी समझता है कि इसकी मांगों की जरूरत है, उसको कौन रोकेगा? वो किसी प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता बनाकर चल रहा है हमारे समर्थन में। मध्य प्रदेश में कर रहा है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में कर रहा है, तो वो भी हमारे इस आंदोलन का समर्थन है, आंदोलन का ही पार्ट माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा एक जगह पे है, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। सर, ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ
ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा पंडित साहब, आपने कहा कि A2+FL पे आप रेडी हैं, आ जाए A2+FL ना ना नो 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 हमारा ये कभी भी नहीं हुआ कि हम A2+FL के ऊपर सहमत हैं। हम ये कह रहे हैं कि A2+FL पर ऊपर ये वो दे रहे हैं, हम मांगते हैं C2+50 के हिसाब से, हम ये मांगते हैं। आपका क्लियर कर मैं एक और आप क्लियर कर ले जो दलिया A+2 FL पे बोले ना, अब जो MSP दे रहे हैं उसी पे दे रहे हैं ना। हम बोला जो आप तय कर रहे हैं उस पे ऊपर लीगल कानून बना दे दिए। आप सुनिए, C2+ पे चर्चा जारी रखेंगे, मांग तो हमारी है। कानून बनाने के लिए C2+50 पे पहले चर्चा करें, काम तो लेट हो जाएगा। जो आप दे रहे हैं, जिन 23 फसलों के MSP आप दे रहे हैं, उस पे आप अध्यादेश कानून बना दे। यही सवाल यही था कि अगर A2+50 A2+FL पे आप कानून चाहते हैं और कानून बनाने के लिए उस पर भी सरकार नहीं तैयार है, तो आप किसानों के बीच क्या ये बात लेके जाएंगे कि आज की तारीख में जो A2+FL है वो भी धोखा है? क्योंकि फिर कैसे महंगाई, जब उसकी आप कह रहे हो कि हम दे रहे हैं, फिर कैसे महंगाई? यही बात है असल कि आप 23 फसलों का अनाउंस तो करते हैं, खरीदी तो करते 3-4 पर, वो लूट हमारी जो कारपोरेट से करवा रहे हैं, हम उसे बंद करवाना चाहते हैं पहले स्टेप में। आगे की C2+50 की लड़ाई अपने आप में जारी है। पंधेर साहब ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ पंधेर ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। देखो जिस तरीके दे नाल पंधेर साहब ने गल क्लियर की है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल जो बैठक होगी वो अभी तक समय के गर्भ में है। वहाँ से क्या निकाल कर बाहर आएगा, वो जो निकल कर बाहर आएगा उसी के आधार पे बात होगी। हम ये आज कहें कि सहमति होगी, होने की संभावना है, वो लेकर कुछ ना आए, वो तो कोई बात ना हुई। हाँ, जो आएगा वो सब आपके सामने होगा। जो आपने कहा, हमारा ये पर मतलब नहीं है जो पंधेर साहब ने कहा। पंधेर साहब ने ये कहा है कि आप एक बार जो हमें CSCB की रिपोर्ट के हिसाब से हमें फसलों का भाव तय करते हो, वो उसी के ऊपर एक बार ये अनाउंस करो कि हम आपको पूरी की पूरी फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून देते हैं। बस हम इतना मांगते हैं। आगे की बात है जो फिर बात चलती रहेगी।